नमस्कार। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जिसको हम हिंदी में जन्मजात हृदय विकार कहते हैं, ये ऐसे रोग हैं जो मनुष्य के पैदा होने के साथ ही रहते हैं। इनमें दिल की बनावट असामान्य रहती है, जैसे कि दिल में छेद है या कोई वाल्व ढंग से नहीं बना है या गंदे और साफ खून की मिक्सिंग हो रही है। ऐसे मरीज़ों को कई बार तो जान का खतरा रहता है। इवन कि न्यूनेटल लाइफ में, नवजात अवस्था में भी कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बीमारी के बारे में बाद में पता चलता है। डायग्नोसिस के लिए जिसमें एक तो इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, ये बहुत अहम रोल अपनाती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, जैसे सांस फूलना, बच्चे का दूध पूरा ना पी पाना, बच्चे की ग्रोथ ना होना, बार बार निमोनिया, खांसी, बुखार होना, चेहरे का या उंगलियों का नीला पड़ना, दिल में धड़कन, पैल्पिटेशन होना, एफर्ट इंटॉलरेंस, जल्दी थक जाना, ऐसी चीज़ें अगर हैं तो ऐसे बच्चों को और बड़ों को भी एक बार इको जांच करके देखना चाहिए कि हार्ट में कोई परेशानी तो नहीं है। अधिकतर केसेस में पहले इसका ट्रीटमेंट जो होता था वो ओपन हार्ट सर्जरी होता था, बट अब मेडिकल एडवांसेस के साथ कुछ डिफेक्ट्स इसमें ऐसे हैं जिनको कि बिना ऑपरेशन के एक बटन जैसी डिवाइस लगा के बंद करा जा सकता है, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पीडीए जिसको हम कहते हैं। इस तरीके के डिफेक्ट्स को अब बिना ऑपरेशन के भी ठीक करा जा सकता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक सक्सेसफुल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की वर्कशॉप का आयोजन ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में किया, जिसमें करीब 5 लोगों का हम लोगों ने डिवाइस क्लोजर करा सक्सेसफुली। और इसमें हम लोगों ने सभी तरीके के, जिनको कहते हैं दिल में छेद, उनको कवर किया। ASD, VSD, PDA, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक, इनफैक्ट कि 3 साल से लेकर के और 40 इयर्स तक के पेशेंट्स को इसमें सक्सेसफुली ट्रीट करा गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गिरी है और मैं एक सरकारी चिकित्सक हूँ। लास्ट 20 दिन पहले मुझे बहुत तेज़ पेन हुआ किडनी में, जिसके लिए मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें मेरा एक यूरेटर में स्टोन था, जिसकी वजह से मुझे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया था और मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। चूँकि मेरा घर रुद्रपुर है तो मैंने वहाँ सर्जन से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे स्टोन को रिमूव करने के लिए ऑपरेट करने का सुझाव दिया, जिसके लिए ऑपरेशन से पहले जो इन्वेस्टिगेशंस होती है उसमें ECG मेरा किया गया, जिसमें ECG करने पे पाया गया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। और मैंने इको किया। इको करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ASD है, जिसमें एक पैदाइशी छेद होता है जो दिल में होता है और उसका बहुत बड़ा आकार है। मुझे आज तक कभी कोई लक्षण नहीं आए हुए थे और ना मुझे कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि मेरे को ASD की समस्या है। लेकिन मुझे उस वक्त किडनी से के स्टोन से मैं ज़्यादा परेशान था। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेशन किया कि हम कार्डियक ऑब्जर्वेशन के बिना आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, लिहाजा आप ऐसी जगह जाएं जहां कार्डियक ऑब्जर्वेशन में आपका ट्रीटमेंट हो, सर्जरी हो किडनी की। मेरे एक परिचित थे पंकज पंत जी, वो देहरादून में ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज में थे, कार्यरत थे। उनसे मैंने सलाह ली। यहाँ आने के बाद डॉक्टर राज प्रताप सर मुझे मिले, उन्होंने मेरा इको किया और इको करने के बाद वही सेम प्रॉब्लम उन्हें भी नज़र आई। मेरे को उन्होंने उसके साथ ही एक सलाह ये दी कि वर्तमान में आपको, चूँकि ये कंजेनाइटल है इसलिए आपको ऐसा कोई लक्षण नहीं है, तो आप इसको थोड़ा रुक सकते हैं इसके लिए, लेकिन जो आपका किडनी का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो चुकी है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ चुका है और पेन बहुत ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप स्टोन को रिमूव करवाएं। उसके लिए उन्होंने मुझे डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी सर के पास भेजा और उन्होंने मुझे, दोनों डॉक्टर्स ने आपस में सलाह करने के बाद मेरी सर्जरी मुझे रिकमेंड करी और कार्डियक ऑब्जर्वेशन में मेरी सर्जरी हुई स्टोन की और 10 दिन का ब्रेक दिया गया और राज सर ने मुझे कहा 10 तारीख की डेट दी
और 9 को हम यहाँ पहुँचे, उसके बाद एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद 10 तारीख को मेरा डिवाइस क्लोजर प्रोसीजर हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक गॉड कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे उसके बाद इको हुए, इको में भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब से ऑपरेशन हुआ है तब से 3 ईसीजी हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हैं और मुझे अब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब से यहाँ आया मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी पार्किंग में, उस गार्ड से लेके, पार्किंग के अटेंडेंट से लेके, लिफ्ट के संचालक से लेके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियो, नेफ्रो, नर्सिंग स्टाफ, इवन सभी में मैंने एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मेरे से मिसबिहेव किया हो। और बहुत अच्छे से यहाँ सारी चीज़ों का प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद एक फ़ीडबैक भी लिया गया कि कोई हमारी कमियां हैं तो हमें बताइए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सभी के लिए कि एक अच्छा ट्रीटमेंट पाने के लिए और एक सही राय के लिए आप ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट में ज़रूर आएँ और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। थैंक यू। मेरा नाम पूनम है, मैं रुद्रपुर से आई हूँ। हार्ट प्रॉब्लम में वॉल श्रिंक था मेरा और डॉक्टर सर अखिलेश पांडे के थ्रू यहाँ पे आए थे। डॉक्टर राज प्रताप सिंह जी जो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। उन्होंने मेरी सर्जरी की है, अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है ऑपरेशन अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा था, बेस्ट था। मेरा नाम अंजना है, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे हार्ट में छेद था, तो वो जो ऑपरेशन हुआ वो ठीक ठाक एकदम हो गया। हॉस्पिटल के बारे में अच्छा है, हॉस्पिटल तो काफ़ी ठीक ठाक बढ़िया है एकदम। मेरा नाम दिशा है, जसमोर से आए हैं हम। मेरे दिल में छेद था, उसका ऑपरेशन हुआ, अच्छा था हॉस्पिटल, नर्स भी यहाँ की अच्छी थी। मैं विजय पुंडीर हूँ। मैं टेडी गढ़वाल बडरगढ़ चिलेड़ी का रहने वाला हूँ। मेरी बिटिया का मुझे पता चला 2017 में कि इसकी हार्ट में छेद है, तब से हम इसका इलाज कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से मैं देहरादून में आ रखा हूँ, तो काफ़ी परेशान रहा हूँ मैं। तो मेरे कोई मित्र हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि वहाँ पे एक डॉक्टर राज प्रताप जी हैं, आप उनसे मिलिए। डॉक्टर राज प्रताप जी ने लड़की का इको टेस्ट किया, तो उसके द्वारा उन्होंने बोला कि 9 तारीख को लड़की को एडमिट करना है। और हमने यहाँ पे 9 तारीख को लड़की को एडमिट किया, 10 तारीख का हमारा ऑपरेशन हुआ और आज हमारी लड़की काफ़ी स्वस्थ हो गई है और उम्मीद है कि आज हमें शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। यहाँ हॉस्पिटल की मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड की बात कीजिए या नर्स की बात, सफाई की बात, मतलब हर चीज़ में इन्होंने जो है हमें कोऑपरेट किया। और मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में जो है इसकी जो यहाँ पर रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे जो है बहुत अच्छा चलेगा। हम भी गांव जाएंगे तो हम भी 10 लोगों को बोलेंगे कि वहाँ पे ग्राफिक एरिया एक ऐसा हॉस्पिटल है कि आप भी वहाँ चाहिए और इलाज कराइए। बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ, धन्यवाद। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार ये प्रोसीजर हो जाता है तो ये बीमारी क्योर हो जाती है। इसके लिए आगे बहुत ज़्यादा कोई दवा की आवश्यकता नहीं रहती।